एल्केन का बात कर रहे हैं। एल्केन का मतलब क्या था? CnH2n+2, यही था। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो सबसे पहला वाला इसमें क्या होगा? एक कार्बन 4 हाइड्रोजन होगा। सिर्फ एल्केन का बात कर रहे हैं हम लोग। एक 1 पुट किए तो यहाँ पे कितना हो गया? 4। समझ में आ रहा कैसे? डबल का 2 ज़्यादा। अगर 2 पुट कर रहे हैं तो डबल का 2 ज़्यादा कितना हो जाएगा? 6। अगर 3 पुट कर रहे हैं तो 8। समझ आ रहा है? ये है मीथेन, ये है इथेन, ये है प्रोपेन, वैसे ही हो जाएगा ब्यूटेन। कितना हो जाएगा? 10 सही लिखे क्या? ऐसे चलते रहेगा, ठीक है, ये सीरीज। अगर सब में गैप देखा जाए तो कितना कितने का गैप है? देखो, एक कार्बन बढ़ा मतलब प्लस C हो गया, और 4 का 6 हो गया, मतलब कितना हाइड्रोजन बढ़ा? 2। यहां से यहां आने में कितना कार्बन बढ़ा? एक कार्बन बढ़ा, 2 का 3 हो गया, और 6 का 8 हो गया, मतलब फिर से और फिर से। बट अगर कोई बोल दे कि साथ में ये वाला C5 और H10 ले ले, मतलब ये क्या हो गया? पेंटीन की पेंटेन? पेंटीन, इन, तुम एन बोले, ENE, क्योंकि ये जस्ट क्या है? डबल से तो ज्यादा नहीं है। तो क्या इसमें क्या सेम गैप हो रहा है? देखो तो, एक कार्बन बढ़ा और कितना हाइड्रोजन बढ़ा? कुछ बढ़ा ही नहीं, हाइड्रोजन सेम रह गया। तो ये नहीं चलेगा। हम लोग सिर्फ क्या लिख रहे थे यहाँ पे? एल्केन। मतलब एक होमोलोगस सीरीज में एक ही तरह का स्पीसीज रहता है, जैसे एल्केन का स्पीसीज पूरा, या तो हो सकता है एल्कीन लोगों का, या तो हो सकता है एल्काइन लोगों का, इस तरह से। और सब में गैप कितने का होना चाहिए? CH2 का, ठीक है। सेम हाइड्रोकार्बन विद अ गैप ऑफ CH2 are called compounds of same homologous series, समझ आया ये बात? तो अगर हम लोग अल्कोहल का बात करते हैं, जैसे मान के चलो हम लिख लेते हैं C2H5OH, ये क्या है? कौन सा कंपाउंड है अल्कोहल में? मिथेनॉल है कि इथेनॉल है? तो कार्बन कितना है वो देख लो, 2 कार्बन है। 2 कार्बन मतलब इथ होता है, और यहाँ पे ओल लगेगा। एन क्यों बोले? इथैन, इथिनोल क्यों नहीं बोले? क्योंकि 2 का डबल करोगे तो 6 आएगा। 6 से बस एक हाइड्रोजन हटा, उसी की जगह में कौन आया? OH। सॉरी, 2 का डबल करके 2 प्लस करोगे, ये नहीं बोले थे क्या? सॉरी, 2 का डबल करके 2 प्लस करोगे, मतलब 2 का डबल करोगे 4, और 2 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो 6 का हाइड्रोजन होना चाहिए था, तब तो स्टेबल रहता। उसमें से एक हाइड्रोजन निकल लिया, और उसके जगह में ही कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया? अल्कोहल। पहले अगर 2 और 6 रहता, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो उसको क्या बोला जाता? इथेन बोला जाता, ठीक है, इथेन बोला जाता। बट उसकी जगह में कौन आ गया? ओल आ गया, अल्कोहल का ओल आ गया, तो इथेनॉल। तो मेरा टोटल एक साथ क्या हो गया? इथेनॉल। समझ आ रहा है क्या? तो इसलिए इथेनॉल है। अगर एक CH2 बढ़ाया जाए, मतलब बोला कि इसका नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज लिखिए 2 को, तो हम लोग खाली क्या करेंगे? इसी में खाली 2 को, एक कार्बन बढ़ाएंगे और 2 हाइड्रोजन बढ़ाएंगे, बाकी सब कुछ सेम रखेंगे। तो एक कार्बन बढ़ाओ, यहाँ पे C3 कर दिए, और 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ, मतलब 7 कर दिए, तो OH लिख दिए, तो ये हो गया इसके बाद वाला, मतलब प्रोपेनॉल। समझ आया क्या? एक और लिखने बोला है, मान के चलो, तो हो जाएगा C4H9OH। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथिथ्रोप ब्यूटेनॉल। समझ आ रहा है क्या? अगर ये सब नाम समझने में दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अभी फिर से समझेंगे नोमेनक्लेचर में। अभी ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो बताओ कैसे बढ़ाया जाता है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है वो हम समझा रहे हैं, वो समझ में आ रहा है कि नहीं? होमोलोगस सीरीज में खाली क्या करते हैं? इतना बढ़ाते चलते हैं, बस दैट्स इट। सेम, हाँ उतना ही रहेगा। सारे क्वेश्चन में नहीं, होमोलोगस सीरीज में लिखने बोला, तुमको इतना इसको याद रखना है, ये नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में। होमोलोगस सीरीज एक कंपाउंड लोगों का एक सीरीज है जो इस गैप में होता है। जैसे अल्कोहल एक कंपाउंड है, अब अल्कोहल का बहुत सारा प्रजाति है, मिथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, इस तरह से बहुत सारा हो जाएगा। उसका एक ग्रुप जिसमें CH2 का गैप हो, उसको बोलते हैं एक ही होमोलोगस सीरीज का कंपाउंड्स। जैसे एल्केन में एक अलग होमोलोगस सीरीज बन रहा है, अल्कोहल में अलग होमोलोगस सीरीज बन रहा है, वैसे ही एल्कीन का बनेगा अलग होमोलोगस सीरीज, एल्काइन का बनेगा, एल्डिहाइड का बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का बनेगा, कीटोन का बनेगा, बहुत सारा कैसा बनते रहेगा। समझ आ रहा है अभी? ठीक है, किसका एग्जाम्पल और ले बताओ, किसी का ले कि समझ में आ गया? हम कार्बोक्सिलिक एसिड का लेते हैं, कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो। मिथेनोइक एसिड।
मिथेनॉइक एसिड कैसे बनेगा, पहले मीथेन बनाते हैं, ठीक है ठीक है। और उसमें क्या तुम लोग हंस क्यों रहे हो? नहीं तुम नहीं, लोग नहीं हंस रही, तुम ही अकेले हंस रही हो। तीनों मिल के हंसती समझ बात को। क्या की? नहीं देखी होगी तो अच्छा की ना, तुमको इधर देखना था ना, फंस गई तुम। उसका उधर ध्यान नहीं है, तुम उसको क्यों देख रहे हो? देखो मिथेनॉइक एसिड में सुनना, मिथेनॉइक एसिड में कार्बन कितना होना चाहिए? एक कार्बन होना चाहिए ना, इंक्लूडिंग COOH कि एक्सक्लूडिंग COOH? इंक्लूडिंग। पूरा जितना भी कंपाउंड है उसमें कार्बन कितना दिखना चाहिए? एक ही दिखना चाहिए कार्बन। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तो COOH पहले लिखते हैं ऐसा, COOH। तो COOH का मतलब हम लोग क्या समझाए थे कि इसका मतलब होता क्या है कि एक R रहेगा, एक C रहेगा, उसके साथ 2 डबल बॉन्ड रहेगा, एक O रहेगा और एक H रहेगा, यही ना, यही COOH है ना। COOH में ऑलरेडी कार्बन तो आ गया, हमको बनाना ही है मिथेनॉइक। कितना कार्बन चाहिए? एक कार्बन चाहिए, एक कार्बन ऑलरेडी है। तो यहाँ से R जो भी होगा वो हटा के क्या हम C लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जैसे C लिखेंगे कितना कार्बन बन जाएगा? 2, और वो क्या बन जाएगा? इथेनॉइक एसिड तुरंत। इसलिए ये जो बचा जाएगा वहाँ पे क्या बैठाना पड़ेगा मजबूरी में? हाइड्रोजन, क्योंकि बैठाना तो कुछ पड़ेगा ही, क्योंकि 4 कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये क्या बन गया? ये बन गया HCOOH। HCOOH यही है क्या? मिथेनॉइक एसिड। क्या है इसका नाम? अगर इसको कॉमन नेम देखा जाए ना तो यही है तुम्हारा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड यही एंट में पाया जाता है, जो हम लोग को, हाँ लिख सकते हो बट नहीं लिखते हैं हम लोग, इसी तरह से दिखाते हैं कि एक H के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, ये ग्रुप को दिखाया जाता है साथ में एंट में, एंट स्टिंग में। जब तुम्हारा चींटी काटता है ना तो काटता नहीं है वो, ये काटता हो कभी कभार वो लाल चींटी। हाँ बोलो, जानने के लिए देखिए पिछला एपिसोड। तुम देख क्या है? हाँ कल का एपिसोड भेज दिया उसको तुमको। नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें से कौन है? मिथेनॉइक एसिड है। अब मिथेनॉइक एसिड दे दिया, HCOOH दे दिया, और बोला इसका नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज कौन है बताइए। तो हम लोग क्या ऐड कर, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन दे दिया मिथेनॉइक एसिड है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज ऑफ मिथेनॉइक एसिड? तो इथेनॉइक एसिड होगा, बट क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे? तो इसमें प्लस CH2 कर देना है, तो क्या हो जाएगा? एक C था तो अब 2 C हो जाएगा, तो C2। हाँ कौन सा? हाँ हाँ लिखा COH। अरे अच्छा हम H नहीं लिखा है क्या? सॉरी हम यहाँ H नहीं, हम नहीं दिखे थे, सॉरी मेरा गलती। अच्छा इतना लिख लो पहले, मेरे पास जगह नहीं। COOH था, ये था मिथेनॉइक एसिड, और क्वेश्चन आया कि मिथेनॉइक एसिड का नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज में क्या होगा वो लिखिए। तो हम लोग क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा ऐड, CH2 ऐड होगा तो क्या बनेगा? ऐसे लिखेंगे हम लोग, बताओ क्या? CH3, एक C लगा दिए, एक H3, और COOH यहाँ भी तो लिखना है। पहले तुम ये करते, देखो पहले तुम ये कर रहे हो ना, CH2 ऐड करना है, तो क्या लिखोगे? तुम क्या लिखने का मन कर रहा है? तुम C2 H3, अच्छा 3, चलो ठीक है, OOH, ऐसे हमको COOH साथ में रखना है, ये याद रखना, इसको साथ में ही रखना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, और CH2 जोड़ना है। तो हाँ एक C इधर कर दिए, और H2 और ये H मिलकर क्या बन गया? H3, और COOH साथ में लिख दिए। ऐसे लिख सकते हो बट पैटर्न में नहीं लिख पा रहे हो तुम। पैटर्न में क्या करना होता है कि हाँ मार्क्स कट सकता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को दिखाना है, हाईलाइट करना है कि मेरे साथ ये फंक्शनल ग्रुप है, ये R ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, यही है तुम्हारा R ग्रुप, और ये C डबल। ले कल वाला भूल गया। R ग्रुप मतलब क्या होता है मोनालिसा? R मतलब अल्काइल ग्रुप। ये बेचारी वीडियो देख के आ रही है फिर भी बता रही है इथेनॉइक एसिड, क्योंकि एक कार्बन था तो मिथेनॉइक, और ये वाला का नाम क्या हो गया? 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथेनॉइक एसिड। हाँ उसके बाद प्रोपेनॉइक, H5 बना दिए, COOH, CH2 बढ़ाएं, एक कार्बन बढ़ाएं और 2 हाइड्रोजन बढ़ाएं, बस इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉइक एसिड। हटा नहीं, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज लिख रहे हैं, तो होमोलोगस सीरीज में क्या ऐड करते हैं? ये याद हुआ? CH2 ऐड करते हैं, तो एक कार्बन इसमें ऐड करोगे, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
3 था, 2 और ऐड करना हाइड्रोजन तो 5 हो गया। बाकी ये वाला जैसा है वैसा।